तो हम लोगों ने आज यहाँ पर सुना प्रेरितों 2:42 से लास्ट तक। और जब हम बातचीत कर रहे हैं आज लास्ट दिन में कि हम अपने जीवन का अवलोकन करेंगे, तो निश्चय ही हमारे सामने एक आदर्श उदाहरण होना चाहिए, ताकि हम उसको देखते समझते हुए अपने जीवन का अवलोकन कर सकें कि हम किस स्थिति में हैं या किस स्थिति में हम रहे। तो जो आदर्श उदाहरण हमें बाइबल में मिलता है, एक आदर्श मसीहियों का उदाहरण, तो वो निश्चय ही प्रथम शताब्दी के जो मसीही थे वे ही आदर्श मसीही थे जिसको हम बाइबल में पाते हैं। और वे लोग कैसे जीवन जिया करते थे, उनके जीवन को ही हम देख करके समझ करके हम अपने जीवन का अवलोकन कर सकते हैं या करना चाहिए। मुझे ऐसा समझ में आया और मैं चाह तो रही थी, कल से मैं सोच रही थी कि आज हम लोग किस विषय पर बातचीत करेंगे। और विषय तो यही था कि हम अपने जीवन का अवलोकन करें या मैं अपने जीवन का अवलोकन करूं कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया, कहाँ मुझे सुधार करना है। लेकिन मैं फिर इस विषय के लिए प्रभु से मांग रही थी कि प्रभु मुझे बताइए कि मैं कैसे इस विषय पर बातचीत करूं। तो मैं ढूंढ ढांड कर ही रही थी और प्रभु ने इस प्रेरणा को मुझे दिया कि हमें अपने जीवन का अवलोकन करना है, तो निश्चय ही प्रथम शताब्दी के मसीहियों से ही हमें सीखना है और वही हमारे आदर्श होने चाहिए। आज के वर्तमान समय में हम लोग रहते हैं, बहुत सारे तरह के लोगों को, शिक्षाओं को हम देखते हैं और इसके लिए प्रभु को धन्यवाद ही हो। और इनके साथ साथ हमको पहली शताब्दी में जाने की ज़रूरत है और साथ ही साथ आज के समय को भी समझने की ज़रूरत है। हर दृष्टिकोण को समझना चाहिए। तो जो मुख्य हमारे जो केंद्र में होने चाहिए, ये प्रेरितों की पुस्तक से हमने देखा या लिया है। जो प्रथम शताब्दी के मसीही थे वे कैसे जीवन जी रहे थे, तो उनके बारे में बाइबल बताती है कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। 4 बातों को हम यहाँ देखते हैं मुख्यतः, प्रेरितों से शिक्षा पाने में और संगति रखने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में, 4 बातें। उसके साथ फिर हम आगे जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं और 44 पद से हम देखेंगे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते और परमेश्वर की स्तुति करते, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे बिंदु हम लोगों को मिले जो कि वे लोग किया करते थे। व्यक्तिगत तौर से भी हम बोलेंगे और सामूहिक तौर पर भी वो बड़े ही विश्वास योग्य थे परमेश्वर के प्रति और एक दूसरे के प्रति। इस तरह से उनका जीवन था। और उस समय का जो समय काल है, यदि हम उसको विचार करें तो वो बहुत ही बेहतर या शांतिपूर्वक समय नहीं था। उस समय पृथ्वी की क्या स्थिति थी, तो आप लोग क्या सोचते हैं? क्या उस समय बड़ा शांति था पृथ्वी में? प्रथम शताब्दी में जब मसीही पाए जाते थे, यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हो चुका था और मसीही पाए जाते थे और वो प्रार्थना और शिक्षा लेने में मगन थे। क्या उस समय पृथ्वी बहुत ही शांतिपूर्वक अवस्था में पाई जा रही थी? वहाँ उस समय के लोग, वहाँ की जो व्यवस्था थी, वहाँ की सरकार थी, क्या वो बड़े शांति को प्रदान कर रहे थे, प्रजा को शांति में रखे हुए थे? आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं थी, अभी से ज़्यादा सताव था। थैंक यू ममता सिस्टर। और कोई क्या सोचते हैं आप? उस समय का क्या सिचुएशन था, क्या माहौल था?
जी मैम, ऐसे ही था मैम। बहुत पौलुस को तो बहुत ही सताए थे, तो उस समय बहुत ही प्रभु को सताए थे, पौलुस को सताए थे, स्तिफनुस को सताए थे। तो ऐसा ही है मैम, बहुत सताव था आपसे ज़्यादा। हाँ, तो जब हम याद करने का कोशिश करते हैं तो हमें सताव की बातें याद आती है ना। तो निश्चय ही वो सताव का समय था। और जो धार्मिक अगुए थे और जो सरकार था, उनके बीच में कई तरह की बातें पाई जाती थी और सताव का समय था। कोई भी माहौल जो है बहुत ही सुविधाजनक नहीं था। लेकिन भी वैसे समय में वे लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने में, और प्रेरित कितने थे उस समय? उस समय के लोग जो थे वो कितने प्रेरित थे उस समय? 12 प्रेरित। तो थोड़े से प्रेरित थे, है ना, थोड़े से प्रेरित थे। और संख्या उस समय तक कितनी हो गई थी? जब पतरस ने भाषण दिया तो कितने लोग मन फिरा चुके थे? 5,000 लोगों ने पतरस के भाषण द्वारा मन फिराया। तो और भी लोगों की संख्या बढ़ सकती है ना, क्योंकि हम देखते हैं जब उन पर पवित्र आत्मा उतरा तो उस समय बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे थे, है ना। तो जो सिखाने वालों की संख्या बहुत कम थी और जो विश्वास में आ रहे थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी। और उन ज़्यादा लोगों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। प्रेरित प्रेरित लोग तो तैयार हो ही चुके थे तब तक, है ना। जो चेले थे वो तैयार हो चुके थे, लेकिन जो अन्य लोग थे वो ज़्यादा संख्या में थे। लेकिन वे लोग क्या कर रहे थे? मीन्स कि हम औरों के बारे में विचार कर रहे हैं ना। वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। तो जितना भी सताव था, बहुत तरह की बातें सुनाई दे पड़ रही थी होगी उस समय आसपास, लेकिन नहीं, उन्होंने जब जान लिया कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह हमारे लिए क्या किया, उन्होंने जब इस बात को जान लिया, उस पर विश्वास कर लिया, तो उस विषय में और भी अधिक जानने समझने के लिए वो लोग प्रेरितों के साथ बने रहे, है ना। उनके साथ संगति करने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में वे लोग लगे रहे। इकट्ठे वे लोग रहने लगे। उनके पास जो धन संपत्ति था उसको भी वे लोग एक साथ ही साझा किया करते थे। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि वे आनंद से और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, या फिर हम इसको कहेंगे कि वो आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, है ना। उतने सताव होने के बावजूद भी वो आनंद से और मन की सिधाई से वो लोग जीवन बिता रहे थे, ना कि कुड़कुड़ाहट से, ना कि दुखी होकर, ना कि दोष लगाकर, है ना। वैसा ही कुछ बातें उनके अ, पास नहीं थी, लेकिन वो आनंद में थे, वो मन की सिधाई में थे और जीवन जी रहे थे। और इसी तरह उनका जीवन चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो सब लोग उनसे प्रसन्न थे, सब लोग। तो उनका जीने का जो तरीका ऐसा उन्होंने बना लिया था कि परमेश्वर के प्रति, तो परमेश्वर के खोजी तो वो लोग थे ही, लेकिन जो और भी लोग हैं उनके प्रति भी वो लोग बहुत ही बेहतर तरीके से जी रहे थे। जबकि अन्य लोग हो सकता है विश्वास में नहीं थे, उसके आस पड़ोस के लोग, दूसरे लोग, है ना। हो सकता है परिवार का एक लोग आ गया होगा, दो लोग आ गया होगा, दूसरे लोग नहीं, या जैसा भी है, लेकिन वो उनके बारे में बाइबल लिख रही है कि सब लोग उनसे प्रसन्न थे। मतलब हम कह सकते हैं कलीसिया के अंदर के लोग भी और बाहर के भी कुछ लोग जो हैं, जो भी हैं, वो लोग, उन लोगों से, मतलब उनके चाल चलन से लोग क्या थे? प्रसन्न थे। तो हमें अब अपने जीवन को देखना है कि हम कैसी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, है ना। हम पूरा पिछला जो साल है उसको हम विचार करें कि हमने कैसी शिक्षा को ग्रहण किया, हमने क्या किया, और अभी मेरा दिल दिमाग में क्या है ना। कल हम लोग 2 दिन भी इस विषय पर बातचीत किए, हम लोग याद करने का कोशिश किए कि पूरे साल हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या हमको याद रहा, है ना। आपने बहुत अच्छी तरह से बताया, आप सभी को बहुत धन्यवाद।
फिर भी आज भी हम और थोड़ा बातचीत करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों ने क्या-क्या शिक्षा पाया है पूरे साल, और वो शिक्षा पाया भी उसमें से कितना हमको याद है ना? और वो जो हमने पाया उसके अनुसार जब हमने कार्य किया तो वो कितना हमारे लिए आशीषमय रहा या वो फलदायी रहा, है ना? अ, 2, 3, 4 जो भी स्टेप्स हैं उसके अनुसार आप विचार करें, क्या आपने कैसी शिक्षा को पाया? वो कितना आपको याद है? फिर उसको जब आपने इम्प्लीमेंट किया, जहीं पर लागू किया, फिर तो उससे आपको कैसा फल मिला? चाहे हो सकता है उसको आपने अपने जीवन में लागू किया, हो सकता है उसको आपने अपने परिवार में या समुदाय में या आप जिनके बीच में सेवा करना चाहते हैं वहाँ आपने लागू किया, तो आपको कितना फल मिला, है ना? ठीक है? तो कैसी शिक्षा हमने पाया, वो कितना हमको याद है और कितना हम उसको लागू कर पाए और कितना हम उससे आशीषित हुए। आप सभी का अपना-अपना अनुभव होगा, आप उसको अ, अपने दिल दिमाग में मंथन करें। अपने कॉपी में भी आप कर सकते हैं, है ना? और इसका मैं सीधा सा एक उदाहरण ये बोलना चाहूँगी कि अगर शिक्षा आपने सही पाई तो उसका अधिकांश हिस्सा जो है आपके दिल दिमाग में याद रहेगा, और वो आप उसको अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट कर भी पाएँगे और उससे आपको फल भी मिलेगा ही। लेकिन यदि आपने सही शिक्षा को नहीं पाया है और अ, उसको शैतान चुरा ले गया, वो भी बात है जो हम बाइबल में पढ़ते हैं, है ना? जब हम वचन सुनने के लिए बैठे रहते हैं, ज़रूर हम मसीह का ही वचन सुनते हैं और हमारा विश्वास बढ़ता है, थोड़े समय के लिए वो बढ़ता है ना? फलवंत होता है, हम उससे सुनकर आनंदित होते हैं। लेकिन शैतान क्या करता है? उसको तुरंत चुरा कर ले जाता है, वो जड़ नहीं पकड़ता है। तो जो दूसरा स्टेप्स हम बोल रहे हैं कि हम उसको दोहरा नहीं पाए, है ना? और शैतान उससे चुरा ले गया, और जब हम उसको दोहरा नहीं पा रहे या याद नहीं रख पाए, तो वो हमारे जीवन में ठीक से लागू नहीं हो पाता है, ठीक है? और फिर जब हम दूसरे के जगह में भी उसको लागू करना चाहते हैं तो नहीं लागू हो पाता है, और जब हमारे जीवन में या दूसरे के जीवन में या समूह में जहाँ हम काम करना चाह रहे हैं लागू नहीं हो पा रहा है, तो उसका फल कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना? तो हम विचार करें कि हमने कहाँ-कहाँ से शिक्षा लेने का प्रयास किया, हमने क्या-क्या शिक्षा पाया और वो कितना हमारे लिए आशीषमय हो पाया या नहीं हो पाया। हमने कैसे-कैसे प्रेरितों का चयन किया है ना? हमको उसको समझना है। क्या वो प्रेरित या वो अगुवे हमको सही शिक्षा दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं? और मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उनको छोड़ दीजिए, आप जहाँ भी संगति कर रहे हैं या जिन भी कलीसियाओं में आप छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं, हम मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं है। आप जहाँ हैं वहाँ रहें, लेकिन आप अब और बेहतर प्रेरितों या उन शिक्षाओं को खोजने का प्रयास करें, ताकि अच्छी शिक्षा को पाकर आप उसमें स्थिर बने रहें। क्योंकि पहले जो मसीही थे, उन्होंने सबसे पहला काम वही किया, जब उनको सुसमाचार मिल गया। जब उनको सुसमाचार मिल गया पतरस के भाषण के द्वारा या अन्य किसी-किसी माध्यम से, तो उन्होंने प्रेरितों को खोजना शुरू किया कि कौन लोग यीशु मसीह के साथ रहे थे, है ना? कौन लोग यीशु मसीह के साथ रहे थे, तो वही लोग हमको यीशु मसीह के बारे में सही-सही बता पाएँगे। वे लोग उन याजकों और महायाजकों के पास वे लोग नहीं गए, लेकिन वो लोग उन लोगों को खोजे जिनके साथ अ, यीशु मसीह रहे थे, दिन-रात 24 घंटा उठते-बैठते रहे थे, आते-जाते, खाते-पीते, है ना? वैसे लोगों को उन्होंने खोजा, और वो कौन थे? प्रेरित थे, और उनसे वे लोग बातचीत किया करते थे और उनके पास उनका अपना अनुभव था, और यीशु मसीह ने जो उनको कहा था, उनको जो याद था, वो बातें फिर उन लोगों को वे लोग बता रहे थे, और निश्चय ही वे आत्मा से भरे हुए थे, है ना? और उनको भी कहा गया था कि आप लोग जो है, जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ना पाओ, तो तुम यहीं पर इकट्ठे रहना। और वहाँ पर इकट्ठे होकर के भी वो लोग क्या कर रहे थे होंगे? निश्चय ही वे लोग जो प्रेरित थे, है ना? और यीशु मसीह की माँ मरियम और उसके भाई और भी बहुत सारी स्त्रियां, वे लोग प्रार्थना में लगे हुए थे उस यरूशलेम मंदिर में, और वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो केवल प्रार्थना ही कर रहे थे। मुझे लगता है कि वो लोग
पढ़ रहे थे, खोजबीन कर रहे थे, समझने का कोशिश कर रहे थे यीशु मसीह के विषय में, है ना। जो बातें उस समय उन लोग को समझ में नहीं आती थी होगी पहले, है ना, उसके भाइयों को भी नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन जब यीशु मसीह चले गए तो उसके बाद उन लोगों को वो लोग खोजबीन कर रहे थे और समझ रहे थे। और जब पतरस बोल रहा था तो वो पवित्र शास्त्र में से उन लेखों के बारे में बोल रहा था, तो निश्चय ही वे लोग पवित्र शास्त्र से ढूंढ ढूंढ कर बातचीत कर रहे थे, सीख रहे थे कि यीशु मसीह के बारे में पहले क्या क्या लिखा हुआ था और क्या क्या हुआ था, है ना। तो उसके बाद जो नेक्स्ट पतरस ने जब भाषण दिया, उसके बाद जो नेक्स्ट जो दूसरे लोग थे, है ना, तो वे लोग उन लोगों को ही खोज रहे थे कि जो लोग यीशु मसीह के साथ रहे थे, तो उनसे ही हमको जानना है कि यीशु मसीह कौन है ना। तो इस तरह से उनका जो उद्देश्य था, एक अच्छे प्रेरितों को खोजना और उनसे सही शिक्षा को प्राप्त करना, यीशु मसीह के बारे में सही बात को जानना, उनका पहला उद्देश्य था, है ना। और उसमें वे लोग लगे हुए थे। तो आप सभी का भी जो पिछला साल है आप लोग देखें, विचारें, है ना, और फिर उसमें सुधार करना है हमें, मुझे सुधार करना है, हम सभी को, है ना, कि नेक्स्ट जो नया साल आने वाला है तो हम अ, अच्छी बातों को सीखें, है ना। ऐसी बातें जो कि परमेश्वर के राज्य को मजबूत करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हम अ, अपने जीवन में, अन्य लोगों के जीवन में हम उसको कर सकें, ठीक है। और वे लोग क्या कर रहे थे, संगति कर रहे थे। वे लोग दूर दूर स्थानों में थे, दूर दूर स्थानों में थे वे लोग भी, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं, जब उनको वो लोग जब यरूशलेम में अ, पवित्र आत्मा के उतरने की जगह को हम लोग पाते हैं, तो वहाँ और भी लोग थे, है ना, अलग अलग स्थानों से वहाँ पर लोग आए हुए थे। तो जो 5,000 लोग थे, या और भी जो संख्या है, हमको एग्जैक्ट हो सकता है और भी लोग हैं जिनके बारे हम नहीं जानते होंगे, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो बाइबल में लिखी नहीं गई, है ना। तो अलग अलग स्थानों से लोग आए हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो एक साथ संगति में रहने का उन्होंने निर्णय लिया। एक साथ संगति में रहने का निर्णय लिया। एक साथ उठने बैठने के द्वारा वो सीखेंगे कि कैसे उठना बैठना है, कैसे रहना है, क्या करना है, उसको उन्होंने प्राथमिकता दिया। क्योंकि जब हम अन्य समुदायों में देखते हैं तो अपना अलग अलग स्टाइल होता है रहने का, है ना। लेकिन उन मसीहियों ने चुनाव किया कि नहीं, हम प्रेरितों के साथ रहेंगे, है ना। और हो सकता है वो कुछ समय रहे होंगे, या कोई लगातार पूरा 24 घंटा रहने का निर्णय लिए, किन्होंने हो सकता है आधे सुबह या शाम रहेंगे, कुछ ने निर्णय लिया कि नहीं, हम सप्ताह में एक बार आएंगे। हो सकता है कुछ दूर है उनका घर या जहाँ भी है, तो जैसा भी है, लेकिन उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम प्रेरितों के साथ संगति करते रहेंगे, है ना, उनसे हम मिलते रहेंगे। यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ है कि प्रेरितों ने वहाँ पर उनके साथ संगति रखने के लिए, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है वे, है ना, वे प्रेरितों से शिक्षा, मतलब जो नए विश्वासी जो यीशु मसीह का सुसमाचार सुन चुके थे, है ना, उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि वो उन लोगों से शिक्षा लेंगे जो यीशु मसीह के साथ रहे, है ना। प्रेरितों का कहने का मतलब यहाँ साधारण शब्दों में मैं यही बोल रही हूँ कि उन लोगों से उस टाइम के अनुसार, ये तो लूका ने बड़े ही उचित शब्द के साथ यहाँ लिख दिया है, क्योंकि लूका एक डॉक्टर था, है ना, अच्छा पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति था। साधारण शब्दों में हम कहेंगे समझने के लिए, तो नए जो विश्वासी थे, वे लोग उन लोगों को खोज रहे थे जो यीशु मसीह के साथ रहे थे, और उनसे वो शिक्षा को प्राप्त कर रहे थे। और वे ही लोग जो है नए मसीही, वे ही उन लोगों का ही निर्णय था कि वे उन प्रेरितों के साथ क्या करेंगे, संगति करेंगे। प्रेरितों का निर्णय, मतलब उन्होंने भी उसमें साथ दिया, लेकिन मैं यहाँ पर उस बात को ज़्यादा जोर देना चाहती हूँ कि जो नए विश्वासी भाई बहन हैं, उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने कदम उठाया कि वो प्रेरितों के साथ वे लोग लगातार बने रहेंगे, है ना। और फिर रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। वो प्रार्थना करना भी उन्होंने सीखा, क्योंकि जब हम चेलों के विषय देखते हैं तो यीशु मसीह ने भी उन्हें प्रार्थना करना सिखाया, है ना।
और वो प्रार्थना करना सीखे। तो यहाँ पर भी प्रार्थना करने में लौलीन रहे तो निश्चय ही उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, है ना, कि उन्होंने भी प्रार्थना करना सीखा और प्रेरितों ने भी उन्हें प्रार्थना करना सिखाया और अन्य भी बातें, है ना, गवाहियों को देना, गवाहियों को सुनना, ठीक है। तो उन सारी बातों को उन्होंने सीखा और उसमें वे लवलीन रहे। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी जो धन संपत्ति थी वो भी वे लोग एक दूसरे के साथ साझा कर रहे थे। तो हमें भी विचार करना है कि हमारे पास जो धन संपत्ति है उसको हम प्रभु के राज्य के लिए कितना साझा करते हैं, है ना। पिछले साल हमने अपने धन संपत्ति का कितना हिस्सा प्रभु के राज्य के लिए साझा किया, हमको विचार करना है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। क्योंकि बाइबल बताती है कि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन लगा रहेगा। जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन लगा रहेगा। तो हमने अपने धन को परमेश्वर के राज्य के लिए कहाँ कहाँ पर साझा किया है और किस हद तक हमने उसे साझा किया है। और जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो दसवांश की बात आती है। मैक्सिमम जो जाता है नंबर दसवांश तक जाता है। और लेकिन हम पुराने नियम में भी हम बोलेंगे और नए नियम में भी अब बोलेंगे, वहाँ पर बाइबल बताती है सारे मन से और सारे शक्ति से और सारे प्राण से। मीन्स कि जो दसवांश का नंबर है वो अब चला जाता है केवल नया नियम में नहीं, क्योंकि वो नया नियम की बातें पुराने नियम से ही आती है, इसलिए मैं दोनों ही कहूँगी। वहाँ पर है सारे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, सारा, है ना। तो अब जब हम अनुग्रह के समय में हम अनुग्रह को महसूस करते हैं, जानते हैं, है ना, तो हमारा जो नंबर है वो आगे बढ़ जाता है, दसवां से बढ़ते बढ़ते ऊपर चला जाता है, सारा हो जाता है। तो हम विचार करें कि हम किस हद तक परमेश्वर के लिए अपने धन संपत्ति को साझा करने का हमने निर्णय लिया पिछले साल, और हम क्यों वहाँ पर हम समस्या को हमने पाया या फिर हमने बेहतर किया तो प्रभु को धन्यवाद। यदि हमने बेहतर नहीं किया तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम इस क्षेत्र में क्यों कमज़ोर रहे, है ना। मुझे भी समझना है। और मैं इस सप्ताह बहुत इस विषय में सोच रही थी कि मैंने अपने पैसे को कैसे खर्च किया है, और मैं प्रभु से मांग रही थी कि प्रभु मुझे नए साल में आप और बुद्धि दो कि मैं अपने पैसे को सही तरह से खर्च कर सकूं, सही संतुलन के साथ। और जो काम है, चाहे हर जो बटे हुए रहते हैं काम, तो हर सब जगह सही तरीके से पैसे को खर्च किया जाए, ये बुद्धि मुझे दीजिए। क्योंकि काफ़ी जगह मैं काफ़ी खुली हुई रहती हूँ, मैं ऐसे दिखाने के लिए बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन प्रभु के राज्य के लिए खर्च करने के लिए प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया है कि मैं काफ़ी खुली रहती हूँ और वो गुप्त ही रहता है मेरे पास। लेकिन मुझे प्रभु ने इस बात को समझने के लिए अवसर दिया, या मैं इस बात को रियलाइज़ कर पाई कि नहीं, मुझे और इसमें बेहतर होना है, कि इसमें संतुलन होना चाहिए कि किस हद तक मुझे घर के लिए करना है, किस हद तक बच्चों के लिए करना है, किस हद तक मुझे ज़रूरत की चीज़ों को करना है, किस हद तक के लिए जो भविष्य के लिए करना है, किस हद तक जो और भी चीज़ें हैं उसके लिए मुझे खर्च करने हैं, और प्रभु के राज्य के लिए भी मुझे किस हद तक और किस स्थान पर किस तरह से करना है। इसको विचार करने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता की और मैं विचार कर ही रही हूँ। प्रभु और भी सहायता करे। और आप सबों को भी मैं प्रेरित करना चाहती हूँ, क्योंकि जो बाइबल का जो सिस्टम है, अगर हम उसमें जब तक सही तरह से आगे नहीं बढ़ते हैं तो हम उसका जो फल है उसको हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं ना। बाइबल बताती है कि जहाँ तेरा धन है वहाँ ही तेरा मन लगा रहेगा। तो हमको अपने धन को सही तरह से इस्तेमाल करना सीखना है। और पहले के जो लोग थे उनके बारे में बाइबल बता रही है कि वो अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। तो बहुत अच्छा उनका जो उदाहरण है या उनका जो सोच है
वो हम देखते हैं वो बहुत ही प्रेरणादायी है और वो फलदायी है ना। उसी का ही फल हम लोग आज हैं जो चखते हैं। और उन्होंने शायद उतना नहीं साझा किया होता प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, तो हम आज प्रभु के सुसमाचार को हमने नहीं पाया होता। तो हम प्रेरणा को पाएँ, निश्चय ही हम एक साथ उस सारा वाला जो नंबर है ना? वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि हमारा जो परसेंटेज है, वो बढ़ता चला जाए। हमारे विश्वासता के साथ, हमारे संतुलन के साथ, हमारे जो हम शिक्षा को पाते हैं उसके साथ हमारा जो दायरा है, वो बढ़ता जाए। धन संपत्ति के साथ-साथ हमारा जो बुद्धि है, समझ है, वो बढ़ता जाए और वो प्रभु के राज्य के लिए, साथ ही साथ अपने परिवार या अन्य जो भी है, सब चीज़ के लिए हम बेहतर तरीके से अपनी बुद्धि को, अपने शक्ति को, है ना? अपने धन संपत्ति को हम वहाँ पर बेहतर तरीके से साझा कर सकें, खर्च कर सकें। और हम ऐसा भी मैं बोलना चाहूँगी कि आपने पूरा दे दिया, है ना? पूरा दे दिया, जैसे कि उस क्या कहते हैं, उस विधवा ने अपने सारे के सारे जीविका को भी दान दे दिया। वो देने वाला अच्छा ही है, प्रभु उसको आशीष देते हैं, नहीं देते हैं ऐसा नहीं। लेकिन हमको बुद्धिमानी से भी अपने धन को खर्च करने पर विचार करना चाहिए, है ना? और अपनी जो बुद्धि है, उस बुद्धि को भी हमको सही तरह से खर्च करने पर विचार करना चाहिए कि हमको कहाँ पर, किस तरह से इसको खर्च करना है ताकि उसका सही इस्तेमाल हो सके। तो हम सभी विचार कर रहे होंगे इन संदेशों को सुनते हुए अपने पूरे पिछले साल को, है ना, 2025 को। कोई बताना चाहेंगे अपने अनुभव को कि प्रेरितों से आपने शिक्षा पाने में क्या क्या अनुभव पाया पिछले साल, या फिर आपने उसमें कुछ समय बर्बाद किया? कोई बताना चाहेंगे अपने अनुभव को? आप कहीं मीटिंग्स में गए या कहीं आपने कहीं ट्रेनिंग आपने लिया, या फिर आप ऑनलाइन के माध्यम से ही आपने कुछ ऐसी खोज किया कि आप बेहतर शिक्षा को पाएँ पिछले साल? जी सिस्टर, मैं बताना चाहूँगी सबों को जय मसीह की। और सबसे पहले तो वही बात आती है कि हमारा जो स्वभाव है हमारे चरित्र को प्रकट करते हैं। जैसा हमारा स्वभाव रहेगा तो हम उसी द्वारा जांच परख करते हैं, चाहे वो प्रेरित हो, चाहे कलीसिया के हमारे भाई बहन रहे, उसके बर्ताव के द्वारा ही हम उसे जांचते हैं। तो ऐसा सभी लोग अच्छे हैं, हमारे कलेशिया के लोग भी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। लेकिन मैं सुनीता सिस्टर के बारे में ही बोलना चाहूँगी कि उनका जीवन मेरे लिए काफ़ी प्रोत्साहन का जीवन रहा। कि मैंने जब उनके जीवन को जाँचा, देखा, परखा, तो मैंने पाया कि वो काम के साथ-साथ जो आत्मिक जीवन है, वो भी 4 बजे उठना, 4 बजे से पहले उठना और इतने लोगों को तैयार करना, लोगों के पढ़ाने के लिए जो उनके जो बोझ है उनके अंदर, तो वही मुझे सबसे बड़ा ये लगा कि सच में मैं क्यों नहीं कर सकती। जब वो बाहर ड्यूटी भी करती है और 3:30 बजे उठकर ग्रुप भी चलाती है, तो मैं तो घर पर रहती हूँ, तो मैं भी क्यों नहीं कर सकती करके, तो ये मेरे लिए एक प्रोत्साहन का कारण रहा, आगे बढ़ने का कारण रहा। और भी कई ऐसी बातें होती हैं कि जब हम बात करते हैं या जो तरीका होता है, या कई बार हम भेदभाव का अनुभव भी करते हैं कि एजुकेटेड जो लोग संसारिक पढ़े लिखे होते हैं, तो एजुकेटेड मतलब परमेश्वर की नज़र में वो एजुकेटेड नहीं है जो संसारिक पढ़ाई लिखाई होता है, लेकिन एजुकेटेड अर्थात परमेश्वर की भय भक्ति में जीना और हमें किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, यदि वो तरीका हमें आ गया तो हम एजुकेटेड हैं। तो काफ़ी सारी बातें
बातें मैंने सिस्टर आपके जीवन से सीखा और मेरे लिए सच में ये बड़ी आशीष का कारण रहा और मैं अपने हृदय की गहराई से बोल रही हूँ और मैंने आज तक किसी का जीवन ऐसे जो लोग प्रभु में भी पाए जाते हैं और कहीं न कहीं मैं भेदभाव को देखती हूँ और मैं क्षमा भी चाहती हूँ किसी के ऊपर मैं दोष नहीं लगा रही हूँ और मैंने इन बातों को देखा है कि वो विश्वासियों को तुच्छ जानते हैं और वो जो बातें हैं बढ़ाना है, लेकर चलना है, वो मैंने आपके अंदर पाया कि विश्वासी को यदि अवसर दिया जाए, उसे भी बोलने का, बताने का, अपने विचारों को रखने का, आगे बढ़ाने का, उन्हें भी पंख दिया जाए तो वो भी उड़ सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं पाया था। यदि हम सुसमाचार सुनाने भी जाएँ तब भी हमारे लिए ठीक नहीं होता है। तो मैं आप ही के जीवन से सीख पाई हूँ कि और मैं धन्यवाद भी करती हूँ प्रभु ने कि टीचर ही होता है जो अपने स्टूडेंट जो रहता है उसे बढ़ते हुए देखना चाहता है और वो बातें मैंने आपके अंदर पाया। तो मैं प्रभु को ही धन्यवाद देती हूँ। जय थैंक यू सिस्टर। और सारा आदर परमेश्वर को ही मिले। और मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन प्रभु ने ही मुझे ऐसे बदला, एक नया बर्तन बनाया और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और भी कोई भाई बहन बोलेंगे और भी शिक्षकों से, अगुओं से आपने शिक्षा को पाया है, क्या आपने खोज की पिछले साल, तो आप लोग उस अनुभव को बता सकते हैं। जिन भी प्रियों से, अगुओं से आप सभी ने सीखा है, उनको भी आदर और महिमा मिले। और भी कोई भाई बहन अपने अपने क्षेत्र में मैं आपने। प्रभु का हाँ। करना चाहूँगी कि मैं अपने पिछले समय का भी बताना चाहूँगी और जो इस साल बीत गया इसका भी बताना चाहूँगी कि मेरे जीवन में क्या था और अब इस साल में क्या मैंने पाया परमेश्वर की अनुग्रह से। मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं बहुत पहले अपनी समस्या से परेशान थे और लेकिन मैं प्रभु को नहीं जानती थी और उसके बाद में जब मैं बेटी दीपम को भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी जब मम्मी गईं तो उन्होंने परमेश्वर के बारे में मुझे बताया और उसी दिन से मैंने प्रभु को अपने जीवन में बिन बताए, जैसे कि लिखा है, देखी हुई वस्तुओं और अनदेखी हुई वस्तुएं कौन थी मेरे लिए? मेरा प्रभु यीशु मसीह जो परमपिता परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र इस धरती पे हम सभी के पापों के लिए भेज दिया और अपने को बलिदान हो गए। तो मैं इन वचनों से जब दीपम ने की मम्मी ने बताया, तब मैंने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया और ग्रहण करके फिर मैंने उसी परमेश्वर के वचन सुनते थे और प्रार्थना करते थे। ऐसे धीरे-धीरे समय बीतता गया। फिर मैंने जब प्रभु का वचन सुना तो मैं काफ़ी चिंता में रहती थी कि मैं सब भाई-बहन पढ़ते-लिखते, मैं नहीं पढ़ पाती, ना लिख पाती, अच्छे से नहीं कुछ-कुछ बना लेती थी। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगी और बेटी दीपम का भी स्वागत करना चाहूँगी कि दीपम ने हमसे कहा कि भाभी इस मीटिंग में जुड़ो, झारखंड से वह सुनीता चला रही हैं और इसमें तुम जुड़ा करो। फिर मैंने मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, मैंने सोचा कैसे मैं जुड़ पाऊँगी, इस छोटे वाले भी मोबाइल नहीं थे मेरे पास। फिर मैं प्रभु ही का धन्यवाद करना चाहूँगी कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कौन-सी योजना तैयार की। मैं धीरे-धीरे ऐसे प्रभु के वचन सुनती थी, देखती थी और आज करके दीपम के घर में हम सब लोग इकट्ठे होकर के, जैसे अभी वचन में बहन ने समझाया कि इकट्ठे होते थे, ऐसे तरीका से हम दीपम की मम्मी-पापा सब लोग अपने इकट्ठे होकर के परमेश्वर के वचनों से सीखते समझते रहते थे। और जब फिर ये समय बीतते गया, जब मैं इस मीटिंग में जुड़ी तब मुझे सुन-सुन के गवाहियाँ और वचन जिस तरीके से बहन सुनाती थी, समझाती थी,
इन वचनों को सुन कर के मुझे बहुत घबराहट पैदा होती थी कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन नहीं, जब बहन ने बोला कि चाहे गलत हो या सही हो, तुम्हें बोलना है, तो मैं बहन को भी और परमेश्वर का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन बातों से मुझे इतना समझ और एहसास हुआ कि मैं धीरे-धीरे इस मीटिंग में जुड़ कर के और बहन के द्वारा मैंने जो कुछ बहन सिखाती समझाती थी उसमें तो कुछ भूल जाती थी और कुछ नहीं ध्यान रहता था। लेकिन इस साल में जब आजकल के बहन ने कहा कि जो वचन ढेर पूरा पाठ पढ़ती थी उसमें तो पूरा नहीं आता था। फिर जब बहन ने कहा कि 1 रे 5 लाइन, 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द ऐसे करके बहन सुनीता ने बोला। तब मैंने पवित्र आत्मा की सहायता से और मैं प्रार्थना करने में जब बैठती थी तो मैं कहती प्रभु मुझे वचन पढ़ती और सुनती मुझे याद नहीं रहते। तो इस तरीके से परमेश्वर ने मेरे जीवन में पिछले साल में काम किया। जब मैं प्रार्थना करती थी तब मैं प्रभु का धन्यवाद करती थी और ऐसे धीरे-धीरे अब मैं वचन जो छोटी-छोटी लाइन पाती हैं, शब्द हैं, उनको मैं पढ़ लेती हूँ और मेरे जीवन में वो अब जैसे लिखा है कि किसी के हृदय से शैतान ना चुराने पाए, तो ये शब्द वचन मेरे हृदय में रहते। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगी कि पिछले साल में जो बहन ने वचनों के द्वारा शिक्षा समझाई, तो उस शिक्षा को मैं जब याद करती कि मैं अपने जीवन में देखती कि मेरे पास एक समय था कि जो 2 पहिए वाली साइकिल थी अगर कि वो भी नहीं थी, तो मैं अपने जीवन में सोचती थी कि मैं क्या कैसे क्या होगा? लेकिन जब 10 मांस के बारे में बात मैंने वचन सुना, तो जब मैंने उसी तरीके से अपने जीवन में अपने हाथों से परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहा और वचनों को ग्रहण करना चाहा, तब से बहुत कुछ परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। और मैं जैसे कि बहन ने बताया कि मैं पहले बहुत जब मैं परेशानी में थी तो मैं किसी को नहीं समझती थी, जो मेरे मन में आता था वही हम करने लगते थे, चाहे बच्चे होते मारने लगते उनको। यहाँ तक मैं अपनी गवाही को साथ में शामिल करना चाहूँगी कि मैं अपने बच्चे जो मेरा बड़ा वाला बेटा था उसको भी मैं जान से मारने की सोच लेती थी, मेरे हाथों से मेरी साँस छुड़ा लेती थी। और जब मैं अकेले होती थी तो मुझे कोठरी में बंद कर देती थी, सांकर लगा देती थी कि ऐसा ना हो ये मेरे घर के सामने एक कुआँ है, तो कभी-कभी मैं बोलती थी मैं इनको कुआँ में भोर दूँगी और उनकी जान भी ले लूँगी। तो इस तरीके से बातें सुन कर के मेरी सास बहुत घबराती थी, तो वो मुझे बंद कर देती थी, कपड़े फाड़ देती थी और जो कुछ मैं पहने होती हूँ वो सब उतार कर के फेंक देती थी। यहाँ कि एक दिन मेरे जीवन में पता नहीं, मुझे नहीं पता था, परमेश्वर जानते थे कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है। परमेश्वर ने मुझे सँभाला। मैं एक समय अपने मायके में थी और वहाँ जब मुझे ऐसी समस्या लगी तो मैंने अपने पति के ऊपर मैंने झापड़ को ऊपर छोड़ दिया। तो लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगी कि परमेश्वर ने इतनी समझ दी उनके जीवन में कार्य किया कि उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा कि वो कहने लगे कि ये तो इसकी समस्या ही ऐसी है, मैं क्या बोलूँ? और किसी की बातें सुनते तो क्या कहते हैं कि जो इंसान औरत पर हाथ छोड़ते हैं वो नासमझ है। तो मैं इस तरीके से अपने भी जब मेरा दिमाग ठीक होता था, तब मैं अपने जीवन में याद करती थी कि मैं क्या करती हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं इस तरीके से अपनी समस्याओं के बावजूद जब मैं परमेश्वर को मैंने जाना और परमेश्वर के वचन के ऊपर मैंने मनन किया कि ये वचन क्या बताता है, ये वचन क्या समझ देता, तो उसी तरीके से मानो मैंने अपने पड़ोसियों से प्रेम करना सीखा और अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बेटे-बेटियों में, सब में मैंने इस तरीके से वचन जब मैंने ग्रहण किया पिछले साल, और तो मेरे जीवन में बहुत परमेश्वर की
दया से मैं आनंदित और खुश भी हूँ और परमेश्वर को लाख-लाख बार धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को बहुत गहराई से ग्रहण करना चाहती हूँ और बहन के द्वारा मैंने इन वचनों को पाया और शिक्षा भी बहुत अच्छी सी शिक्षा से सिखाती हैं और समझाती हैं, तो मैं बहन को बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बहन और आगे भी परमेश्वर बहन को समझाए और हम ही सभी को जो नहीं मुझे पता है वो भी बहन समझाने में मेरी सहायता मदद करें। तो इस तरीके से मेरा पिछला जीवन हुआ। आज मैं प्रभु में बहुत खुश रहती हूँ और यहाँ तक कि मैं अकेली थी अपने परिवार में और कोई भी नहीं था। तो इस तरीके से अब कुछ जो मेरी बेटी निराली है उनके पापा दारू पीते हैं तो वो नहीं खाली समझते और मेरे बच्चे और सब प्रभु जी में आनंदित हैं और मैं यही चाहती हूँ कि जो वो भी बच्चे हैं परमेश्वर से मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर उनके जीवन को एक दिन बदले और तो मैं इस तरीके से प्रभु को धन्यवाद करना चाहती हूँ लाखों-लाखों बार और सभी को जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर। सारा आदर परमेश्वर को मिले और सच में प्रभु हम में से हर एक को अच्छा खोजी बनाया है और हम अच्छे खोजक के रूप में पाए गए पिछले साल। और बहन दीपम को और उनके परिवार को भी प्रभु बहुत आशीष दे और सच में दीपम बड़े ही धीरज के साथ इस कार्य में लगी रहती है और प्रभु ने आशीष दे। और सच में हमें आगे के साल में भी हमें अच्छे खोजी बनना है, हम अच्छी बातों की खोज में लगे रहें, है ना, और उसको हम लागू कर सकें अपने जीवन में। और मुझे पहले के समय में मैं अपना ये बताना चाहती हूँ, आप सभी के पास अनुभव होगा शायद और, लेकिन समय हो चला है तो मैं अंत करना चाहूँगी। मैं अपने पहले के समय बताना चाहूँगी कि मैंने तो खोजा नहीं, लेकिन प्रभु ने मेरे लिए ऐसे अगुओं को शिक्षकों को मेरे जीवन में ला दिया कि जिनसे मैंने जाने अनजाने मैंने उन शिक्षाओं को पा लिया, है ना। क्योंकि मैं उसी माहौल में थी, माहौल में रहने के बावजूद भी परमेश्वर ने ही मुझे ऐसा अवसर दिया और बचपन से मैं बाइबल की शिक्षाओं को मैंने पाया। और उसके बाद जब मैं जवानी के समय में थी तो उस समय मुझे बहुत अच्छी तरह से शिक्षा मिली। मैं इसके लिए प्रभु को ही धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत अच्छे शिक्षकों से, और जिसका मैं नाम लेना चाहूँगी इस समय, कैंपस क्रूसेड जो संस्था है उससे मुझे बहुत ही बेहतर शिक्षा मुझे मिली। और हालांकि मैं फिर उसमें आगे गई नहीं, मैंने अपने आप को रोक दिया या जो भी कारण हुआ, लेकिन उसके माध्यम से मुझे बहुत बेहतर शिक्षा मिली। और उस दौरान उस समय में मतलब हमारे झारखंड में, रांची क्षेत्र में या पूरे झारखंड में ही कहना चाहूँगी और दूसरे स्टेट में भी कैंपस क्रूसेड बहुत अच्छा संस्था हुआ करता था जो कि जवानों के बीच में कार्य करता था और अभी करता है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा संस्थाएं नहीं थे या बहुत ज़्यादा कलीसियाएं उस तरह से नहीं थी। और वो जो संस्था थी वो बहुत ही बेहतर तरीके से उसका एक दौर था और वो जवानों को जो है नेतृत्व करने का जो शिक्षा है, अच्छी लीडरशिप करने का या सुसमाचार प्रचारकों को तैयार करने का जो शिक्षा है वो दिया करती थी और अब भी है। और उसके द्वारा मुझे शिक्षा मिला और वो मेरे बड़े पिताजी के कारण ही हुआ। और वो भी नॉर्मल ही ऐसे मसीही जीवन जिया करते थे, लेकिन उन्होंने जब उसके द्वारा शिक्षा पाई, हालांकि जवानों के लिए वो होता था, लेकिन वो बड़े होने के बावजूद भी उनको जब उसके द्वारा शिक्षा मिला तो उनका मसीही जीवन पूरी तरह से बदल गया। और यहाँ तक बदल गया कि उन्होंने अपने जॉब से रिज़ाइन कर दिया, है ना, बीआरएस ले लिया और उन्होंने अपने सारे धन संपत्ति, अपना बुद्धि ज्ञान समझ सब कुछ उन्होंने प्रभु की खोज में लगा दिया। और उसके द्वारा मुझे भी वो सारी शिक्षाएं मिली। और उसके बाद मुझे बड़े पिताजी के द्वारा ही आमोद सिंह के यहाँ पर 15 दिन के लिए क्लास था, वहाँ पर मुझे भेजा गया। तो उन सारी शिक्षाओं को मैंने पाया अनजाने में ही। मैं तो खोजी नहीं थी, जैसे आप लोगों को मैं कह रही हूँ कि आप लोग खोजिए, मैं तो खोजा नहीं, लेकिन प्रभु ने मेरे साथ ऐसा उपाय कर दिया कि मैं उन सारी शिक्षाओं को मैंने पा लिया।
और मैंने उन सब शिक्षाओं को मैं भूल गई थी, मैं कहना चाहूँगी, मैं भूल गई थी या मैं उसे अवॉइड कर रही थी। लेकिन जब मैंने फिर से उन बातों को दोहराया, मैंने उन सारी बातों को फिर से जब दोहराया, तो मैंने पाया कि सचमुच में वो तो मेरे आशीष के लिए हैं, मेरी बढ़ोतरी के लिए हैं, मेरे परिवार घराने की बढ़ोतरी के लिए हैं। और फिर मैंने उस उन शिक्षाओं में मन लगाना शुरू किया। और जब मैंने उसमें मन लगाना शुरू किया, तो सच में मैं बहुत ही आशीषित हुई। और जैसे आजकल की जो शिक्षाएँ हैं या फिर माहौल है, तो उसमें बहुत सारी ऊपर की ही बातें दिखाई पड़ती हैं, जो अंदर की बात है वो नहीं मिलती है। और मैंने पाया कि मैंने जब दोहराया, तो मुझे लगा कि मुझे ये सारी बातें तो पहले ही सिखाई गई थी, लेकिन मैं ही अपनी मूर्खता के कारण उनसे दूर भाग रही थी। लेकिन ये सब तो पिछली बात थी। लेकिन वर्तमान के समय में भी मैंने ऐसे शिक्षकों को ढूँढना शुरू किया, जो इस विषय पर बातचीत करते हैं, या इस विषय को हम कैसे करें, उस विषय पर बातचीत करते हैं। तो मैंने ऐसे शिक्षकों को ढूँढने का प्रयास किया, और कुछ मुझे जानकर मिल गए, कुछ अनजाने में भी मिले। और मैं उनके लिए भी प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और कोई भी चीज़ है, तो मैं उस चीज़ को फिर हम कैसे करें, क्या करें, उस विषय को मैं जानने की खोज में लगी रही, और प्रभु ने मुझे सहायता किया। और एलजीएन भी एक संस्था है आज के समय में, और वो उस तरह से कलीसिया तो हमें दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन उसकी शिक्षा को मैंने देखा। जो सोप है, मैंने उसके माध्यम से ही सीखा। और अन्य जो पास्टर्स हैं, उनको सिखाया जाता है, और उसमें से बहुत सारा चीज़ सिखाया जाता है। लेकिन मैंने उसमें से थोड़ा ही हिस्सा को लेकर के मैंने उस पर मंथन किया कि ये मेरे लिए कैसे आशीष का कारण हो सकता है, और दूसरे के लिए कैसे आशीष का कारण हो सकता है। और सोप हुआ, या फिर और क्या था, महान आदेश और महान आज्ञा क्या है ना? उन सारी बातों पर मैंने विचार किया, और फिर मैंने आप सबों को दिया बाइबल के 100 महत्वपूर्ण अध्ययन पुस्तकें। उसको मैंने काफ़ी समय से ही, मुझे बचपन से ही पढ़ने का अवसर मिला, तो उससे भी मैं आशीषित हुई। और उन सभी बातों को मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। उसके बाद जो है, अ, जब मुझे ये बोझ आया कि नहीं, अपनी बुलाहट के साथ आगे बढ़ना है, तो मुझे और भी पुस्तकें जो मिली, मैं उन पुस्तकों के बारे में भी बताना चाहती हूँ, और आप सबों को भी प्रेरित करना चाहती हूँ कि आप ऐसे पुस्तकों को भी खोजिए, जिनके द्वारा आप अच्छी शिक्षा को पा सकते हैं, है ना? बाइबल तो आप सबके पास है ही, बाइबल से तो दोस्ती हो गई है। और मेरे लिए एक पुस्तक जो बहुत आशीष का कारण रहा, वो है कि मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूँ, है ना? मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूँ, उस पुस्तक को मैंने लगातार पढ़ा, और उसके द्वारा मैंने अपने आप को अप टू डेट किया, और कहाँ मेरे जीवन में गड़बड़ी है, कौन से विचारों से मैं जूझ रही हूँ, कौन से विचार को मुझे ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, और फिर भी मैं अपने दिल दिमाग में रखी हुई हूँ। तो मुझे उससे आशीष को मिला। और फिर अ, कलीसिया इस पृथ्वी पर किस तरह से कार्य करती है ना? एक कलीसिया का क्या कार्य है, उन सारी बातों को मैंने जाना उस पुस्तक से। तो कुछ पुस्तकें हैं जिनसे मैंने शिक्षा को पाया, और कुछ ऐसे अगुओं को भी मैंने खोजा, उनसे मैंने बातचीत किया। कई बार समझ में नहीं आता है एक दूसरे का बात, मेरा बात उनको नहीं समझ में आता, या उनका बात मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन फिर भी मैंने बातचीत जारी रखा, और उस बात को समझने का कोशिश किया कि इस सिचुएशन को कैसे समझा जाए, और प्रभु ने मुझे आशीष दिया। तो मैं आप सभी भी, नेक्स्ट जो है 26 है, उसमें आप अच्छी शिक्षा को ग्रहण करने का प्रयास करें, और अच्छी शिक्षा को ग्रहण करने के साथ साथ उसको अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। अपने जीवन में लागू करने के साथ जहाँ पर आपको प्रभु अगुवाई करते हैं, जहाँ पर आप कर सकते हैं, है ना? किस हद तक आप कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप उसको लागू करने का भी प्रयास करें। और दोहराना भी बहुत ज़रूरी है। इस बात को बार-बार मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जो है शैतान हमारे सीखे हुए वचनों को चुरा ले जाता है, और सच में मेरे भी सीखे हुए वचनों को, शिक्षाओं को उसने चुरा लिया था, और मैं बंधन में ही पड़ी हुई थी। लेकिन निश्चित समय पर ही प्रभु ने सहायता किया कि मैं उस बंधन से आज़ाद हो पाऊँ, और मैं फिर से उन बातों को दोहरा सकूँ, और उससे मैं आशीषित हो सकूँ। और फिर
साथ ही साथ मुझे जैसे इस लिंक के द्वारा आगे बढ़ने में भी प्रभु ने सहायता किया। मैं इसमें भी थोड़ा सा उलझी हुई थी। मैं एक वचन बताना चाहती हूँ, सभोपदेशक 12 उसका 11 वचन। सभोपदेशक 12 उसका 11 वचन। बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान हैं, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक ही चरवाहा की ओर से मिलते हैं, इस वाक्य से मैंने प्रेरणा को पाया। और मुझे थोड़ा सा समझने में दिक्कत भी हो रहा था पहले कि कैसे करें। मुझे लग रहा था कि नहीं, हम सामूहिक रूप से ही करेंगे, मिलजुल कर ही करेंगे, लेकिन उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और फिर प्रभु ने मुझे बोझ दिया कि नहीं, जो आपको अगुवाई दिया जा रहा है उस पे आगे बढ़ो, जो होगा जैसा भी होगा प्रभु सहायता करेंगे। और मैंने इस निर्णय को लिया और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और साथ ही साथ बाकी लोगों के साथ भी मुझे तालमेल बनाने में भी प्रभु ने सहायता किया। मैं आप सबों से भी कहना चाहूँगी कि आप अलग अलग कलीसियाओं से आते हैं, अलग अलग समूहों के साथ आप कार्य करना चाहते हैं या प्रभु अगुवाई देता है, तो आपको भी सीखना है कि हम कैसे तालमेल बना करके आगे बढ़ें। तो मुझे भी इस बात को सीखने में प्रभु ने सहायता किया और कि सही तरह से इन बातों को समझें। और धीरज की आवश्यकता है, इसमें बुद्धिमानी की आवश्यकता है। और प्रभु को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और आप सभी को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी ने काफ़ी सहयोग किया बहुत सारी बातों में, और सच में मैं भी आश्चर्यचकित रहती हूँ इन सारी बातों को देखकर। और प्रभु सहायता करे कि हम अपने अपने शिक्षाओं को बेहतर करें और साथ ही साथ उसको हम दोहरा सकें सही तरह से, और अपनी बुलाहट को हम पहचान सकें। हमें यहीं तक नहीं रुकना है ना। हमें अपनी अपनी बुलाहट को पहचानना है और आने वाले समय में हमें उसके अनुसार कार्य करने के लिए आगे बढ़ना है। और यदि हम अपनी बुलाहट के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो निश्चय ही हमारे बीच में जो है टकराव की बातें उत्पन्न हो जाती है। तो हम एक दूसरे का आदर करेंगे और अपनी बुलाहट को हम पहचानेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे बुद्धिमानी और समझदारी के साथ, ताकि इसके द्वारा प्रभु को महिमा मिल सके, कलीसिया जो है मजबूत हो सके और प्रभु का जो राज्य है वो बढ़ सके, है ना। तो मैं सबों को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और आज के इस अंतिम दिन में सच में हम और भी बातों को दिन भर रियलाइज़ करें, अवलोकन करें अपना कि हमको कहाँ कहाँ सुधार करना है और क्या क्या हमने पाया। आज दिन भर हमारा ये रहना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ सुधार करना है, हम उसको पहचान लें और कल से हम कोशिश करेंगे कि हम नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ सकें, है ना। क्योंकि हमारे पास समय काफ़ी कम है, इस बात को हमें याद रखना है। समय काफ़ी कम है। हम 10 साल के बाद, 50 साल के बाद ऐसी कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए आज ही का दिन है, हमको ऐसे सोच के चलना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि यीशु का आना चोरों की नाई होगा, है ना, या फिर आपका जाना चोरों की नाई होगा। ये दोनों ही बात अनिश्चित है, तो समय काफ़ी कम है। यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं और आप भी कभी भी जा सकते हैं, तो समय काफ़ी कम है। तो जो आज का समय है, अभी का समय है, उसको हमको बड़े ही बेहतरी के साथ इस्तेमाल करना है। चाहे हम सीख रहे हैं उसमें भी, और यदि हम सिखा रहे हैं तो उसमें भी। तो सच में, और मैं उस प्रभु के दास का भी नाम लेना चाहूँगी। मैं पिछले समय से भी लेना चाह रही थी लेकिन ले नहीं पा रही थी। डॉक्टर थॉमस मैथ्यू, जो अब तो इस दुनिया में नहीं है, और जो मैं युगों के विषय में बता रही थी, तो वो पुस्तक उनके द्वारा लिखा हुआ है, जो फिलाडेल्फिया बाइबल कॉलेज के संस्थापक थे। और उन्होंने बड़े ही जतन के साथ उस पुस्तक को लिखा, और सच में उस पुस्तक के द्वारा बहुत हमने आशीष को पाई। आप सबों ने भी बहुत सारी बातों को सीखा। तो सच में बहुत सारे जो अगुवे हैं और शिक्षक हैं, जो कि बहुत ही गहराई से परमेश्वर की बातों को सिखाने में लगे रहते हैं और वचन की शिक्षा वे लोग देते हैं।
वचन को सही तरह से समझना और उसको सिखाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है मसीही जीवन में। और भी बातें ज़रूरी है, लेकिन एक समय के बाद एक विश्वासी को वचन की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और आप ऐसे अगुओं को ज़रूर ढूँढें और भी बेहतर अगुए, और उससे आप सभी लोग शिक्षित हो जाएँ। ऐसे मैं आशा करती हूँ आप सभी से, और बेहतर आप लोग कार्य करें अपने-अपने क्षेत्र में, है ना? ऑनलाइन तो हम कर ही रहे हैं। प्रभु हमें ऐसी आशीष और अनुग्रह दे 2026 में कि हम ऑफ़लाइन संगति कर सकें, है ना? कि हम चाहे आप सप्ताह में 1 दिन कहीं जाएँ या महीना में 1 दिन कहीं जाएँ, लेकिन 2-4 लोगों के साथ आप ज़रूर संगति करें, है ना? ऐसे दर्शनों को देखें, मैं भी ऐसे देखती हूँ और विचार करती हूँ, योजनाओं को बनाती हूँ, प्रभु उसमें मुझे भी सफल करे, ठीक है? आइए हम लोग अपनी आँखों को बंद करें, अपनी आँखों को बंद आप करें। सब आप सब आप हाँ, सबों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मैं आज कुछ अपनी गवाही देना चाहती थी, लेकिन मुझे बुखार और मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। वचन तो सुन रही थी, बातें सुन रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं इतनी मेरी तबीयत खराब थी। तो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ कि परमेश्वर मुझे कुछ मेरे जीवन से चाहते थे, लेकिन परमेश्वर की बुलाहट मेरे पूरे परिवार से थी, लेकिन मैं योना की तरह हो गई कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मैंने उल्लंघन किया। परमेश्वर ने मुझे दर्शन भी दिए कि सन 2022 में मैं बीमार हुई। मेरे पेट में कैंसर बन गया था। तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरे क्या है क्या नहीं। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि 8 दिन के अंदर-अंदर ये निकलवा, नहीं तो तुम्हें 8 दिन के बाद कोई नहीं बचा सकता। तो मैं वहाँ से चली आई, फिर घर से पैसों की व्यवस्था करके जब दोबारा गई, मैंने ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के समय मैंने प्रार्थना की। इस बहुत लोग ऑपरेशन के लिए बैठे थे, तो मैंने वहाँ पर घुटने टेक कर प्रार्थना की। मैंने कहा, हे पिता, मैं अपना देह प्राण आत्मा तुम्हीं को सौंपती हूँ। मैंने ऐसे करके प्रार्थना की और मैं ऑपरेशन सेंटर में बुलाई गई। जब मैं बुलाई गई वहाँ पर, तो मैंने वहाँ पर लेटे-लेटे प्रार्थना करती रही। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि पिता ने मेरा ऐसा ऑपरेशन हुआ जो मैंने बहुत लोगों से पूछा, कोई इस तरह से नहीं बता रहा था कि मेरे कानों में धीरे-धीरे बड़ी मीठी स्वर से झुन-झुन, झुन-झुन की आवाज़ आने लगी। ऐसी आवाज़ आते-आते मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ नहीं मालूम हुआ। फिर मुझे क्या मालूम हुआ कि प्रभु जी मेरे पास आ गए हैं और प्रभु जी मुझसे कहा, बेटी चलो तुम्हें कुछ दिखाएँगे। तो आगे-आगे प्रभु जी उड़ रहे हैं और पीछे-पीछे तो मैं उड़ रही हूँ उनके। तो क्या देखते हैं, मुझे बहुत अंधकार दिखाया कि बाघ हैं, बहुत बहुत कोहरा है, काला बहुत कुछ दिखा रहे और मुझसे कह रहे हैं कि देखो बेटी, ये सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है। बहुत ऊँचाइयों पर मुझे आगे-आगे वो चल रहे, पीछे से मैं उड़ रही हूँ और यही सब दिखा रहे हैं। और फिर बाद में उड़ते-उड़ते बहुत ऊँचे पर मैं पहुँच गई। आगे-आगे प्रभु जी हैं सफ़ेद वस्त्रों में, और पहुँच गई तो वहाँ पर उन्होंने मुझे दिखाया कि वहाँ पर देख रही हूँ कि उजाला ही उजाला है हर जगह, और नीचे को देखती हूँ तो बहुत अंधेरा है। और फिर उसके बाद में परमेश्वर और मुझसे कुछ नहीं कह रहे, यही कह रहे कि व्यर्थ ही व्यर्थ है बेटा, सब ये व्यर्थ ही व्यर्थ है। उसके बाद में मुझसे कहा, जा तेरा ऑपरेशन सफल हुआ। और तो मैं वहाँ पर ऊपर थी, ऊपर ऊँचाइयों से मैं जैसे परमेश्वर के मुँह से निकला, जा बेटी तेरा ऑपरेशन सफल हुआ, वैसे मैं नीचे गिरी। तो वो लोग कंपाउंडर लोग मुझे ले जा रहे थे, तो मैं इतनी ज़ोर से गिरी कि मेरी एकदम मुझे मालूम हो गया कि हम गिरी और फिर उठ के फिर गिरी। तो मुझे मालूम हुआ खबर-खबर ये मुझे ले जा रहे हैं। फिर मेरी आँखें बंद हो गई और मैंने नहीं जाना कि ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। लेकिन फिर मैं थोड़ी देर में सोचती रही कि प्रभु मुझसे दूर हो गए, तो मैं बहुत ज़ोरों-ज़ोरों से चिल्लाने लगी, यीशु, यीशु, यीशु। तो हमारे बेटे ने मुझे डाँटा, क्यों इतनी ज़ोर से चिल्ला रही? तो मैं चुप हो गई। फिर मुझे कुछ नहीं पता लगा, फिर मैं ज़ोर-ज़ोर से चिल्लानी।
यीशु 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 3 बार। फिर मेरे बेटे ने डाँटा और जब डाँटता था तो मैं जान जाती थी मुझे डाँटता, बाद में मुझे कुछ पता नहीं रहता था। फिर तीसरी बार मैं चिल्लाई यीशु यीशु यीशु। तो बेटे ने कहा हमारा भी ऑपरेशन हुआ, तुम्हारा एक अनोखा हुआ कि इतनी जोर से इनके सबके सामने क्यों चिल्ला रहे हैं? तो मेरी आँखें खुल गईं, मैं चुप हो गई। फिर उसके बाद में दूसरे दिन प्रभु ने मुझे दर्शन दिया कि मैं खड़ी हूँ और मेरे सामने दरवाजे पर खड़ी हूँ और मेरे सामने इतने चोर और डाकू खड़े हैं, लाठी डंडे तलवारें लिए, भाला, कि मुझे निकलने नहीं दे रहे हैं। बहुत लंबी कतार लगी है उसमें, हजारों की संख्या में। तो मैं सोच रही, हे पिता, ये मेरे साथ में क्या हो रहा है? यही सोचते सोचते कि प्रभु जी हमारे हमारे पास आ गए, सफेद वस्त्रों में आ गए, बहुत लंबे और सफेद वस्त्रों में, और मैं कुछ बोले नहीं, मेरे आगे आगे चलने लगे, मैं उनके पीछे पीछे चलने लगी। तो वो लोग खड़े थे, वो इधर इधर दोनों हो गए, दोनों तरफ से, और रास्ता बराबर आगे बनती चली जा रही। तो मैं हूँ और मेरे पीछे दीपम है, दीपम के पीछे निराली की मम्मी है, निराली है। हम 4 लोग जा रहे हैं, प्रभु जी हमें ले जा रहे हैं। और वो जो खड़े थे इधर उधर वो हो गए, रास्ता पूरी साफ हो गई और बहुत दूर निकल गए चलते चलते। तो वहां पर मुझे बहुत सब्जी सब्जी लगी हुई है, तो उसमें एक आवाज आती है, सब्जियां तोड़ लो घर के लिए। मैंने कहा नहीं, मैं किसी की चीज की मुझे लालच नहीं है, मैं नहीं तोड़ूंगा। और उसके आगे क्या हम देखते हैं पीछे मुड़ के कि निराली बहुत बड़ा एक जैसे तसला जैसा, उसमें गोबर लिए और सर पे रख के चली आ रही है। तो मैं इससे कहते, एक वजन डाल दो, तुम बहुत वजन ढो रही हो, इसको डाल दो नीचे। और मैंने जब निराली से ये बात कही मुड़ के, तो वहीं पर मेरी आंखें खुल गई। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु जी मुझे मेरे जीवन से कुछ चाहते हैं। प्रभु जी ने मुझे बता दिया कि मेरे पीछे पीछे चलो तो ये संकट सब दूर हो जाएंगे। तो मैं नहीं, जो हिसाब से प्रभु मुझे चाहते थे नहीं मैं चल पाई, इसी कारण मेरे लिए जीवन में संकट आ रहे हैं। मैं प्रभु से माफी मांगती हूँ कि हे पिता, मुझे एक बार नहीं कई बार प्रभु ने मुझे संकटों से बचाया। एक बार मुझे ऐसा दर्शन प्रभु ने दिया कि मैं बहुत पानी में हूँ, वहाँ पर भी हम 4 लोग हैं और हमारे हस्बैंड भी हैं। हाँ, तो वहाँ पर बहुत एक लंबा आदमी आता है, वो कहता तुझे मार देंगे, तू यीशु का नाम लेगी। तो मैं वहाँ से भागकर एक झाड़ी में चली जाती हूँ, झाड़ी में वो वहाँ भी ढूंढता है और वहाँ पर ये लोग हैं मेरे पास से दूर हो जाते हैं। तो मैं प्रभु का नाम लेती हूँ, पिता ये मुझे ढूंढ रहा है, प्रभु मैं क्या करूँ? तो मुझे ऐसी शक्ति मिलती है कि मैं उड़ने लगती हूँ। मैं उड़ती हूँ और नीचे वो इंसान खड़ा है, मैंने सपने पहले मैं जानती भी नहीं थी कि कौन शैतान है, क्या नाम उसका है। तो मैं उड़ रही हूँ और वो मेरे ऊपर को देख रहा है, तीर चलाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं उड़ते उड़ते उसके पीछे आ जाती हूँ जब वो तीर चलाने को होता है। और जब वो पीछे को आगे हम आ जाती हूँ, फिर मैं कहती हूँ इब्लीस मैं यहाँ हूँ। तो वो फिर मेरे ऊपर तीर चलाता है, तो मैं पीछे हो जाती है। ऐसे ऐसे करके मैंने उसको पता नहीं कितने बार मैंने कहा इब्लीस मैं यहाँ हूँ, इब्लीस मैं यहाँ हूँ, और फिर मेरी आंखें खुल जाती हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि पिता हमारे जीवन से कुछ चाहते थे, लेकिन मैं नहीं उस तरह से मुड़ पाई। मैं अपनी गलती मानती हूँ, परमेश्वर से क्षमा मांगती हूँ कि ये दिन तो मेरे ऐसे ही निकल गए। मैं सन 2026 आ रहा है, प्रभु मुझे आगे बढ़ाए। मैं और मेरा पूरा परिवार, हम सब प्रभु में आगे बढ़ना चाहती हूँ और प्रभु के पीछे पीछे चलना चाहती हूँ। हमारे लिए सब लोग प्रार्थना करिए कि मेरे अंदर पता नहीं, मैं बहुत मेरे जीवन में गवाहियां हैं, मैंने कभी गवाहियां नहीं दे पाई, क्योंकि गवाहियां देने के जब सोचते हैं तो मेरे अंदर बहुत डर ऐसा मालूम होने लगता है, इस कारण मैं गवाही नहीं दे पाती हूँ। मैंने आज तक सारी गवाहियों को दबा कर रखा है और प्रभु ने आज मेरा मुंह खोला, तो मैं धीरे धीरे सभी गवाहियों को दूंगी। प्रभु का धन्यवाद। हमारे लिए सब लोग प्रार्थना करिए। जय मसीह।
थैंक यू सिस्टर, और प्रभु आपको बहुत आशीष दे और 2026 में आप और बेहतर तरीके से जैसा प्रभु आपको चाहता था वैसा आप कार्य कर सकें। हम आपके लिए ऐसी दुआ करते हैं। साथ ही साथ हम सभी भी जितना भी समय हमने लापरवाही के साथ बिताया है, मैंने भी बहुत सा कार्य समय जो है लापरवाही से किया है। सच में हमें सुधार करना है। आने वाले नेक्स्ट ईयर में हम बेहतर तरीके से संतुलित होकर कार्य करें, शिक्षा को हम संतुलित तरह से ग्रहण करें और सिखाने का जो काम है वो भी हम बेहतर तरीके से करें। इसमें प्रभु हमें से हर एक की सहायता और मदद करे और निश्चय ही प्रभु का आत्मा हमारा सहायक है। हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे, पवित्र आत्मा के आप मंदिर हैं, है ना। पवित्र आत्मा के आप मंदिर हैं, इस बात को आप याद रखें। तो चाहे आपके लिए शैतान जितने भी जलते हुए तीरों को तैयार करे, आप उसका सामना कर सकेंगे। आप कहें कि नहीं, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। और यदि कोई पाप आपको याद आता है तो प्रभु मैं इन पापों को मान लेता हूँ, ऐसे हमें करना है। अपने मन को हमें नम्र करना है ना। और निश्चय ही 2026 में प्रभु हमें बेहतर तरीके से आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। और हम जितना ज़्यादा हो सके हम पार्टिसिपेट करें ऑनलाइन फेलोशिप में, है ना। हम अन्य और भी समय में अपना जो एक्टिविटी है उसको वहाँ पर शामिल करें और आगे बढ़ें। केवल सुनने का काम ना करें। 2026 में हम कोशिश करें कि सुनने के साथ साथ हम बोलने का भी काम करें, है ना। जो आपको प्रेरणा मिलता है, आपको गवाही है, आपके पास प्रार्थना है, उसको दूसरों के सामने रखें। आपने जो सीखा है उसको सिखाने का काम करें। यदि आपने सोप को सीख लिया है तो मैं चाहूँगी कि आप उस सोप को सिखाएंगे दूसरों को, है ना। यदि आपने महान आदेश को सीखा है तो आप दूसरे को सिखाएंगे। और यदि आपने बाइबल क्या है इस विषय को सीखा है तो आपका नेक्स्ट ईयर टारगेट रहेगा कि आप बाइबल क्या है उसको आप दूसरों को सिखाएंगे। ठीक है, आपको ये मौका दिया जाएगा तो आप तैयार रहें उसके लिए। आपसे जैसा बन पड़ेगा वैसा करना है, क्योंकि हम उसी महान आदेश के अंतर्गत हैं। सिखाओ मीन्स कि वहाँ सीखना और सिखाना ये दोनों काम है। और गलत हो या सही हो कोई बात नहीं, वो तो हम जान ही रहे हैं ना। करते करते ही हम सीखते हैं। ठीक है, मैं भी रोज़ गलती करती हूँ और फिर रोज़ सीखती हूँ। ठीक है, तो सबों को बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना करें, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और वो जैसा अपनी समझ के अनुसार हमें बनाना चाहता है हम वैसा बन सके। हम अपने बोलो। हाँ जय मसीह की करो। जय मसीह की। हाँ, जय मसीह की। आनंद आज प्रार्थना सुनी तो उठ के बैठ गए। अम्मा हमें उठाओ और प्रार्थना सुनी। अब बोले कि हम प्रार्थना करवाएंगे। बोलो भाई। हाँ बोलो। बोल दो। शर्म बताए ना। अच्छा, कोई बात नहीं। आनंद के लिए प्रार्थना जा कह रहे कि अम्मा हम पर प्रभु की प्रार्थना करेंगे, इसके लिए प्रार्थना करो। ठीक है, हम लोग आनंद के लिए प्रार्थना करेंगे और भी हमारे बच्चे हैं उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि 2026 में वो लोग और बेहतर तरीके से मसीही भय में आगे बढ़ सकें और प्रभु सहायता करे। और जो मरकुस की पुस्तक को हम लोगों ने लिया है वो हमारे लिए भी आशीष का कारण होने पाए, हमारे बच्चों के लिए भी। आप लोग ज़रूर नेक्स्ट ईयर में बच्चों को रीडिंग कराएं कम से कम, है ना। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है क्या? ठीक से सुनाई नहीं दिया। आपकी सास के लिए? गोलू मेरा बेटा। अच्छा, आपके बेटे गोली के लिए। गोलू के लिए जन्मदिन है उसका, दुआ प्रार्थना कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, स्वास्थ्य के लिए। गोली का आज जन्मदिन है, उसके लिए हम लोग को प्रार्थना करनी है। हाँ ठीक है। गोलू ना। अच्छा गोलू, ठीक है गोलू। हाँ ठीक है, आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु का वचन हम लोग स्मरण करेंगे। यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि वे दीन होकर मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चालों से फिरें तो स्वर्ग में से मैं उनकी प्रार्थना को सुन लूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। आमीन।
हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रतिज्ञा वचन के लिए प्रभु जी। आप हमारे जीवन में अपने वचनों को सिखाते समझाते हैं प्रभु जी, हमें एक नया बर्तन बनाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु जी। हमारी सहायता कर कि आने वाले साल आप हम में से हर एक की अगुवाई करें और भी अच्छा बेहतर हृदय हमारा बन सके और उस हृदय के द्वारा प्रभु जी जीवन की जल की नदियाँ बह सके। अनुग्रह कर प्रभु जी, और हमारे हृदय में जो कुछ भी पाप और अशुद्धियाँ हैं, गलतियाँ हैं, कठोरता हैं, अविश्वास है प्रभु जी, उन सारे पाप अपराधों को हम मानते हैं। शारीरिक और सांसारिक अभिलाषाओं को हम मानते हैं प्रभु जी, हमें क्षमा कीजिए। और प्रभु जी जो भी समय हमने लापरवाही से बिताया है उसको भी हम मानते हैं प्रभु जी। एक एक भाई बहन जो अपने हृदय में दुखित और खेदित हैं प्रभु जी, हर एक के हृदय में आप शांति प्रदान करें और मजबूती प्रदान करें और बड़े हियाव के साथ हमें आगे बढ़ने में आप सहायता और मदद करें। आपकी आत्मा की सहायता और सामर्थ हमें से हर एक को दिया जाए। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने कहा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ पाकर तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं ऑनलाइन फेलोशिप के लिए। हमारी सहायता कर कि हम ऑफलाइन में भी प्रभु जी मजबूत हो सकें। जिन जिन क्षेत्रों में हमें जाना है प्रभु जी, हम वहाँ तक जा सकें। आप हमारी सहायता करें, जो भी रुकावट की बातें हैं यीशु के नाम से दूर होने पाए। और हमें सहायता कर कि हम आने वाले साल बेहतर शिक्षा हमें मिल सके प्रभु जी, हम उसे दोहरा सकें और उसमें हम जड़ पकड़ सकें और उससे हम आशीषित हो सकें और बहुतों के लिए हम आशीष का कारण बन सके। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर, साथ ही साथ हमें तालमेल बनाने में सहायता मदद कर। जितने भी अन्य कलीसियाएं हैं, समुदाय हैं, परिवार हैं प्रभु जी, उनके साथ तालमेल बनाकर प्रभु जी कार्य करने में सहायता मदद कर। हर एक प्रकार की मनमुटाव की बातें, भेदभाव और कड़वाहट की और उतार चढ़ाव की बातों को संतुलित करने में आप हमारी सहायता कीजिए। हमें बुद्धि, ज्ञान और समझदारी की आत्मा को दीजिए। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर और हमें अपनी बात को सही तरह से रखने के लिए भी आप प्रभु जी हमें अच्छे शब्दों को दीजिए, अच्छे वाक्यों को, कि हम आपकी प्रेरणा को प्रभु जी अच्छे शब्दों के साथ हम अन्य भाई बहनों के साथ, अन्य कलीसियाओं के साथ हम रख सकें। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। और प्रभु जी, हम अपने बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ प्रभु जी, उनको आप अपने हाथों में लीजिए प्रभु जी। आप उन्हें अभी से एक अच्छा बर्तन बनने में सहायता और मदद कीजिए। विशेषकर हम आनंद बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, जबकि वो इस समय जागा है, होने दे प्रभु जी वो और भी तड़के भोर जाग सके। जैसे शामिल को आपने जगाया प्रभु जी और उसने आपकी बातों को सुना, हाँ प्रभु जी वैसा ही अनुग्रह भाई बेटे आनंद के जीवन में होने पाए। साथ ही साथ अन्य सभी परिवार के बच्चों के लिए हम उस आशीष को मांगते हैं। और हम बेटे गोलू के जन्मदिन के लिए भी प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। निश्चय आपने पूरे साल पिछले पूरे जीवन उसे जन्म से लेकर अब तक संभाला है प्रभु जी। आने वाले समय में भी आप उसे संभालें। आप ही उसके चरवाहा हो प्रभु जी, आप उसकी अच्छी चरवाही करें। आप भले चरवाहा हैं, हम ऐसा विश्वास करते हैं। आप उसकी अगुवाई करें, उनको जो कुछ भी चाहिए इस पृथ्वी पर, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तौर पर प्रभु जी आपके स्वर्गीय भंडार से भरपूरी से उसके जीवन के लिए उंडेला जाए। उनको भी अच्छे शिक्षकों को दीजिए प्रभु जी, ताकि वो अच्छे शिक्षकों को अभी से सीख सकें और उनके द्वारा प्रभु जी आगे बढ़ने में उसे सहायता मिल सके। उनके परिवार जो भी लोग हैं उनको भी आपके हाथों में देते हैं। अच्छे पारिवारिक माहौल में प्रभु जी उसकी परवरिश होने पाए। हाँ प्रभु जी, और इस घड़ी हम सभी ने जो भी सहयोग किया पिछले साल, हम उन सभी के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक आराधकों के लिए, वक्ताओं के लिए प्रभु जी, प्रार्थना योद्धाओं के लिए, हाँ प्रभु जी, अपने समय को देने के लिए जितने भाई बहनों ने इस समय अपना सहयोग किया उनके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। और जितने ने यहाँ पर उपस्थिति तो नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से प्रभु जी वो इस कार्य के लिए अपने मन भाव को, अपने विचारों को उन्होंने समर्पित किया है। हम उन भाई बहनों के लिए, अगुओं के लिए, दास दासियों के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिन्होंने हमें बात में आगे बढ़ने में सहायता और मदद किया। हाँ प्रभु जी, आप हर एक को प्रभु जी सहायता करें कि नेक्स्ट ईयर के लिए हर एक प्रभु जी एक मन और एक चित्त होकर आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए अब प्रभु जी हम मिलकर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जाति समुदाय के बीच में, अलग अलग राज्यों में प्रभु जी हम काम कर सकें। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर, निश्चय ही आपकी आत्मा के द्वारा हो पाएगा, हम ऐसा विश्वास करते हैं। अनुग्रह का प्रभु जी, जिस परिवार में रोगी दुखी भाई बहन है वो यीशु के नाम से चंगे होने पाए। जो समस्याओं में है प्रभु जी, कर्ज में है, जिनको प्रभु जी अपने जीवन यापन के लिए प्रभु जी आर्थिक समस्या है, आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु जी, आप अपने खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने देते हैं, हम ऐसा विश्वास करते हैं। और प्रभु जी, जो भी बातें अधूरी रह गई हैं, जिसको हमने इस साल नहीं कर पाए हैं, होने दीजिए प्रभु जी नेक्स्ट ईयर हम उन अधूरी बातों को फिर से आगे बढ़ा सके। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर।
और जबकि कल रिज़ल्ट बाँटा जाएगा बहुत जगह क्षेत्रों में WRT का, विशेषकर अमेजिंग लाइफ चर्च के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप उपाय करें प्रभु जी कि वो रिज़ल्ट का बाँटा जाना भी प्रभु जी आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए होने पाए। जानकी सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, वो अपनी बातों को अपनी कलीसिया में और भी बेहतर तरीके से रख सके और भी दूसरे क्षेत्रों में प्रभु जी अच्छे से रख सके, ताकि उनके द्वारा भी बहुत लोग प्रभु जी आपके वचन के निकट आ सकें और अपने उद्देश्य को, अपनी बुलाहट को जान सकें। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, और भी जहाँ-जहाँ नहीं बाँटे गए हैं या बँट चुके हैं प्रभु जी, हम सभी स्थानों को, सभी केंद्रों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। और हम कुरमुल के सेंटर के लिए प्रार्थना करते हैं जहाँ की रिज़ल्ट नहीं मिल पाया है प्रभु जी, मिसप्लेस हो गया है। आप उपाय करें कि वो फिर से मिल सके, और जैसे आपने कहा है ढूँढोगे तो मिल जाएगा। हाँ प्रभु जी, होने दे कि उसका जो रिज़ल्ट है वो मिल पाए। अनुग्रह कर प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे बेटे के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं कि आप तक उन्हें आपने यात्रा में सुरक्षित रखा है, सही तरह से पहुंचने में आप सहायता करें और भला चंगा और स्वस्थ रखें। किसी प्रकार की अचानक जोखिम से, बीमारी से आप पूरे ही ग्रुप्स को आप बचाए रखें। अनुग्रह का पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हम लोग प्रभु की प्रार्थना को एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा युगानुयुग सदा आपकी ही है। आमीन आमीन। हम आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। यीशु सहाय।